हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं कि आप सब इस लॉकडाउन में सकुशल होंगे। लेकिन कुछ राज्यों में लोगों की सिचुएशन बहुत ख़राब है। कोविड-19 की वजह से भी और बाढ़ जैसे हालातों की वजह से भी बिहार और असम, इन क्षेत्रों में लोग कोरोना से कम और बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित हैं। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं बिहार में आए भीषण बाढ़ के बारे में और कुछ हम डाटा विश्लेषण भी करेंगे। तो आइए अब शुरू करते हैं। बिहार एक ऐसा राज्य जो सदियों से भारत का सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक केंद्र रहा, लेकिन यहाँ की परिस्थितियाँ अब अलग हो गई हैं। बिहार भारत का एक पूर्वोत्तर राज्य है। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन अराउंड 12 करोड़ के आसपास है। जब भी मानसून का सीजन आता है तो यहाँ बहुत बारिश होने लगती है, खासकर उन जिलों में जो नेपाल बॉर्डर के पास पड़ते हैं। अगर हम बात करें बिहार के ज्योग्राफिकल कंडीशंस की, तो बिहार नेपाल से सटा हुआ है और नेपाल हिमालय पर्वतों से घिरा हुआ है। हिमालय पर्वत श्रृंखला बहुत ऊंचाई पर है और बिहार बहुत नीचाई पर, जिसकी वजह से जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो हिमालय पर्वत से टकराकर वापस भारत में आ जाती हैं और इसकी वजह से हिमालय और उसके आसपास वाले क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है और नदियाँ उफान पर होती हैं। बाढ़ जैसे भयानक हालत भी हो जाते हैं। ज़्यादातर नदियाँ जो नेपाल से ऊंचाई से प्रवेश करती हैं बिहार में, उनमें से कुछ नदियाँ हैं कोसी, गंडक, बागमती, महानंदा और कुछ अन्य गंगा की सहायक नदियाँ हैं। दूसरी तरफ हम बात करें बिहार के पड़ोसी राज्य झारखंड की। झारखंड जो है वो ऊंचाई के मामले में बिहार से ज्यादा है। झारखंड ऊंचे पठार पर मौजूद है। वहां से भी कई छोटी बड़ी नदियां निकलती हैं जो बिहार से होते हुए गंगा में मिलती हैं, जिसकी वजह से गंगा का जल स्तर भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो अब बात करते हैं पिछले कुछ साल के आंकड़ों के बारे में कि बाढ़ से कितना नुकसान हुआ। तो साल 2013 में लगभग 54 लाख लोग भीषण बाढ़ से प्रभावित हुए और 160 के करीब लोगों की जान गई। बहुत से लोगों को अपना घर गंवाना पड़ा, बहुत से लोगों को राहत कैंप में ठहराया गया। फिर 2016 में लगभग 23 लाख लोग भीषण बाढ़ की चपेट में आए और 250 लोगों की जान गई। टोटल बिहार के 38 जिलों में से 12 जिले पूरी तरह जलमग्न हो गए थे। फिर आते हैं हम 2017 में। 2017 में आई भयानक बाढ़ ने बहुत से गांवों में तबाही मचाई, जिसमें 1.21 करोड़ लोग 1.21 करोड़ लोग प्रभावित रहे और 500 से ज्यादा लोगों की भी मौत हुई और 19 जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आए। फिर आते हैं हम 2019 में। 2019 में 88 लाख लोगों को भयानक बाढ़ का सामना करना पड़ा। लोगों की फसल खराब हो गई, मकान ढह गए, बाढ़ में लोगों की संपत्ति बह गई और 130 से ज्यादा लोगों की भी जान चली गई। और इस साल भी यानी कि 2020 में भी भीषण बाढ़ ने बिहार में तबाही मचाई हुई है। सरकार राहत और बचाव कार्य में लगी हुई है। कई एनडीआरएफ की टीमें तैनात की गई हैं राहत बचाव कार्य में। राज्य की 158 पंचायत और करीब 8 लाख आबादी बाढ़ से प्रभावित है। तो आगे भी यही न्यूज़ अगले साल भी हमें सुनने को मिलेगी, जब तक केंद्र सरकार या बिहार सरकार द्वारा कोई एक्शन नहीं लिया जाता या इसके पूर्ण समाधान के लिए कोई योजना नहीं बनाई जाती। तो ये जो हमने आपको आंकड़े दिखाए, ये आंकड़े हमने इसलिए आपको बताए ताकि आपको पता लग सके कि पिछले 7 से 8 सालों में बिहार की जनता को कितना नुकसान उठाना पड़ा है। ये सिर्फ पिछले 7 या 8 सालों की बात नहीं है, बल्कि बहुत सालों से ऐसा ही होता आ रहा है। बहुत सालों से लोगों के घर उजड़ रहे हैं, लोगों की संपत्ति नष्ट हो रही है। तो ऐसा ही अगले साल भी शायद हमें न्यूज़ में सुनने को मिले। तो आप सोच रहे होंगे कि सरकार ने इसके खिलाफ क्या एक्शन लिया या इतने सालों से सरकार क्या करती आई है। तो सरकार ने तो इससे रिलेटेड ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लिया, लेकिन कुछ योजनाएं हैं जो आगे शायद अमल में लाई जा सकती हैं। तो अब बात करते हैं हम सरकार की योजना के बारे में जो कि बाढ़ नियंत्रण के लिए अमल में लाई जा सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार रिसेंटली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे और आग्रह किया था कि पश्चिम बंगाल के फरक्का बैराज को तोड़कर हटाया जाए, क्योंकि फरक्का बैराज भीषण बाढ़ का कारण बना हुआ है बिहार में।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से राष्ट्रीय सिल्ट प्रबंधन नीति तैयार करने की भी आग्रह किया, ताकि ये कंफर्म हो सके कि बांधों और बैराज नदी के गाद के बहाव को कम करते हुए गाद का भारी जवाब ना करे। नदियां जब बहती हैं तो ये अपने साथ मिट्टी का कटाव करती हुई आगे बढ़ती रहती हैं। जब इनका फ्लो बढ़ जाता है तो ये आसपास के इलाकों से मिट्टी को काट के अपने साथ बहाकर ले आती हैं, जिसकी वजह से नदियों में गाद की मात्रा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और नदियों में गाद भर जाने के कारण इनका जलस्तर बढ़ जाता है, ये आसपास के इलाकों को बाढ़ग्रस्त कर देते हैं। जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आग्रह किया फरक्का बैराज को तोड़कर हटाए जाने के लिए, तो पर्यावरण विशेषज्ञों को भी यह डर सताने लगा कि इस बहाने गंगा और अन्य नदियों के ओवरफ्लो की परमिशन भी दी जा सकती है, क्योंकि केंद्र सरकार 108 राष्ट्रीय जलमार्ग बनाने की योजना भी बना रही है। तो अब सवाल उठता है कि क्यों बिहार सरकार हर साल इतनी लापरवाही दिखाती है, जबकि सबको पता है कि जुलाई से अक्टूबर महीने के बीच हर साल बाढ़ कई जिलों में तबाही मचाता है। क्यों पहले से बाढ़ संभावित क्षेत्रों में आपदा अलर्ट जारी नहीं की जाती? इस समस्या से समाधान पाने के लिए बिहार की जनता को भी आवाज उठाने की जरूरत है। हर साल सरकार को आपदा अलर्ट जारी करके जरूरी राहत के कार्यों के लिए पहले से तैयारी रखनी चाहिए। लोगों को लाइफ जैकेट बांटने चाहिए ताकि लोग बाढ़ में डूबने से बच सकें। तो आपको क्या लगता है, क्या सरकार को केंद्र के साथ मिलकर नीतियों या समाधानों के बारे में सोचना चाहिए और अमल में लाना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में हमें अपने विचार शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे शेयर करना ना भूलें और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।